Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the index question of chapter number 2. So chapter 2 के बीच में जो क्वेश्चंस आते हैं वो डिस्कस करते हैं. सबसे पहले इस चैप्टर में पेज 18 पे एक क्वेश्चन है हमारे पास. That says you have been provided with 3 test tubes. One of them contains distilled water and the other 2 contains an acidic solution and a basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? So बच्चे यहाँ पे क्या बोला गया है, आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है. ये हो गई हमारी टेस्ट ट्यूब A, ये हो गई टेस्ट ट्यूब B और ये हो गई टेस्ट ट्यूब C. सो दिस इज ABC. अब इसमें एक में हमारे पास पानी है, एक में हमारे पास एसिड होगा, एक में हमारे पास बेस होगा. ठीक है, आपके पास सिर्फ रेड लिटमस गिवन है. अब वो रेड लिटमस जो है वो पेपर की फॉर्म में भी हो सकता है, सॉल्यूशन की फॉर्म में भी हो सकता है, बट वो रेड कलर का है. ठीक है, अब देखो हमें पता है जब भी कोई एसिड होगा तो एसिड का काम क्या होता है बेटा, वो रेड में कन्वर्ट करता है. मतलब अगर उसमें हम रेड लिटमस पेपर यूज कर रहे हैं तो वो उसको रेड को या तो डार्क रेड कर देगा, रेड ही रहने देगा बेसिकली. अगर उसमें ब्लू यूज करें सो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा. एंड इसी का ही उल्टा हमारा बेस करता है. बेस क्या करता है, ब्लू में कन्वर्ट करता है. मतलब वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा एंड कोई ब्लू अगर लिटमस पेपर डालोगे तो वो ब्लू रहेगा या उसको डार्क कर देगा. ठीक है, अब अगर आपके पास सिर्फ रेड लिटमस है, ठीक है, अब यहाँ पे आई थिंक पेपर दे रखा है, हाँ रेड लिटमस पेपर है. ठीक है, इस तरीके से आपके पास रेड लिटमस पेपर है. ये 3 आपने टेस्ट ट्यूब देख ली. अब मान लो ये लिटमस पेपर मैंने लिया और पहली टेस्ट ट्यूब में डाला. अब अगर इसका जो कलर थोड़ा सा लाइट हो गया, सो दैट मीन्स ब्लू नहीं हुआ, बेस नहीं है, डार्क नहीं हुआ, एसिड नहीं है. मान लो इसमें लाइट हुआ है तो ये हमारा वाटर हो जाएगा. एंड जब मैंने बी में डाला तो ये कलर डार्क हो गया, मतलब रेड कलर और रेड हो गया, सो मतलब वो एसिड हो जाएगा. एंड इसमें डाला और कलर ब्लू में कन्वर्ट हो गया, सो अगर ब्लू में कन्वर्ट हो गया मतलब वो बेस हो गया. इसको याद कैसे करोगे, बी से बेस होता है एंड बी से ब्लू होता है, सो बेस हमेशा ब्लू में कन्वर्ट करता है. ठीक है बच्चे, चलो इसको पढ़ लेते हैं. अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लिटमस सॉल्यूशन. अच्छा यहाँ पे भी लिटमस पेपर था, सो जैसे मैंने बताया वैसे कर लेंगे. अगर हम उसको ऐड करते हैं, रेड कलर विल बिकम लाइट इन द टेस्ट tube containing water, color will turn blue in the test tube containing basic solution and red color will become dark in the test tube containing acidic solution. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. चलो समझ में आ गया ना कैसे कैसे किया है. चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं. अब पेज 22 पे हमारे पास क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन है, why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessels. अब वो कह रहे हैं जो कर्ड होती है, कर्ड का आपको पता है खट्टी होती है थोड़ी सी, एंड जो खट्टी चीजें होती है मतलब कर्ड और जो भी खट्टी चीजें हैं उनको हम ब्रास में या जो कॉपर के वेसल्स है उसमें क्यों नहीं रखते. देखो अगर मैं ब्रास की बात करूं बेटा तो वो भी हमारा कैसे बना है, कॉपर और जिंक से बना है. एंड ये जो हम सॉर सब्सटेंसेस की या कर्ड की बात कर रहे हैं ये क्या है, दे आर एसिडिक इन नेचर. सो अगर ये चीजें एसिडिक है नेचर में एंड अगर वो मेटल से रिएक्ट करेंगे, हमें पता है जब भी एसिड मेटल से रिएक्ट करता है हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है एंड उसके साथ सॉल्ट बनता है. सो अगर आपने वहां पे रिएक्शन होगा तो एक ऐसा सॉल्ट बनेगा जो बहुत पॉइजनस होता है एंड हमारे खाने के लिए वो फिट नहीं रहेगा. सो देयरफॉर ब्रास एंड कॉपर वेसल्स कंटेन कॉपर एंड जिंक मेटल दैट रिएक्ट विद एसिड प्रेजेंट इन कर्ड एंड सॉर सब्सटेंसेस फॉर्मिंग सॉल्युबल salts. These salts are poisonous in nature and makes curd unfit for consumption. तो हम इसको कंज्यूम नहीं कर सकते. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Question number 2 says which gas is usually liberated when an acid react with a metal. अभी हमने डिस्कस किया बच्चे, एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है हाइड्रोजन गैस आती है. इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल, हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस. हाइड्रोजन गैस कैसे टेस्ट करते हैं, जब भी हाइड्रोजन गैस के पास माचिस लेके जाते हैं एक पॉप साउंड के साथ वो होता है. तो यहाँ पे व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद एनी मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म. मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन एंड व्हेन अ बर्निंग कैंडल और matchstick is brought near hydrogen gas, it burns with pop sound. पॉप साउंड के साथ वो बर्स्ट होता है, बबल या बर्न होता है. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस इफर्विसेंस. ये क्या होता है बच्चे, जैसे आपने देखा होगा इनो को कभी हम पानी में डालते हैं कैसे बबल से बनते हैं, इस तरीके का जो क्रिएट होता है वो होता है. नाउ द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल. अब उन्होंने बोला कि जो गैस निकली है ना उससे एक कैंडल एक्सटिंग्विश हो रही है. एक्सटिंग्विश बोला, कहीं पे भी पॉप साउंड नहीं बोला. दैट
मीन्स जो हमारी गैस है, कहाँ गया, जो हमारी गैस है वो कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस इवॉल्व है इसमें। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज कैल्शियम क्लोराइड। अब देखो जरा इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं बच्चे। पहले उन्होंने मेटल कंपाउंड ए बोला, क्या है हमें नहीं पता, सो इसका रिएक्शन कराया किसके साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। सो रिएक्शन कराया गया है HCl के साथ, एंड जो इसका हमें बाय प्रोडक्ट मिला है, लिखा है कैल्शियम क्लोराइड मिला। कैल्शियम क्लोराइड मतलब CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड मिला, एंड हमने देखा साथ में कौन सी गैस, CO2। सो यहां से हमें पता चल गया कैल्शियम क्लोराइड बना है। क्लोराइड तो चलो HCl का है, सो मेटल कौन सा है, कैल्शियम है। तो क्या कैल्शियम का रिएक्शन कराया होगा बच्चे, अगर कैल्शियम का रिएक्शन होता सो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ना मिलती। कैल्शियम के साथ क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड मिली है, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। कैल्शियम कार्बोनेट का जब रिएक्शन कराया गया होगा तभी हमें CO2 मिल सकता है ना। सो देयरफॉर एज द, यहाँ पे करते हैं, अब इसको पढ़ते हैं, एज द मेटल कंपाउंड रिलीज्ड इज calcium chloride, so the gas evolved here is CO2, ठीक है। hence metal A should be calcium carbonate, hence the reaction between, अच्छा हमें रिएक्शन लिखना है, क्या होगा इन दोनों के बीच का, सो द रिएक्शन इज, ये हो गया हमारा कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा, मैं यहाँ लिखती हूँ कैल्शियम CO3 रिएक्ट करा रहे हैं, किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, HCl के साथ रिएक्शन हुआ, एंड हमें मिला कैल्शियम क्लोराइड, ये हमें गैस मिली, एंड मिला CO2 और साथ में वाटर फॉर्म होता है, ठीक है। अब अगर इसको आपको बैलेंस करें, देखो यहाँ पे कैल्शियम एक है, इधर भी कैल्शियम एक है, इधर CO3 है, यहाँ पे हमारे पास CO2 C मतलब कार्बन तो चलो एक ले लो, O2 प्लस O3 हो गए, इधर भी 3 है, बराबर है। HCl देखिए तो यहाँ पे H एक है, इधर 2 है, सो यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा, सो इधर हमने 2 लगा दिया। क्लोरीन की बात करें तो इधर भी 2 इधर भी 2, तो ये एक बैलेंस इक्वेशन हो गई, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा पेज नंबर 25 पे, फर्स्ट है क्वेश्चन, व्हाई डू HCl, HNO3 एक्सेट्रा शो अ एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन व्हाइल सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जैसे हमारे HCl है, HNO3 है, ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ये हमारे क्या करेंगे, अच्छा पानी में डाल के क्या करते हैं, अपने हाइड्रोजन आइंस को अलग कर देते हैं। लेकिन अगर हम अल्कोहल की बात करें, ग्लूकोज की बात करें, हाइड्रोजन आइंस तो इनमें भी है, सो ये अपना एसिडिक नेचर क्यों नहीं दिखाते, क्योंकि जब इनको हम पानी में डालते हैं ये अपने हाइड्रोजन आइंस को कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करते, इसीलिए एसिडिक नेचर नहीं दिखाते। सो विल राइट इट एज compounds which iodinize completely in water to give out hydrogen ions show acidic characters in aqueous solution. These are usually strong acids like HCl, HNO3 etc. Therefore these acids show acidic characters in aqueous solution. On the other hand, alcohol and glucose are weak acid and don't iodinize completely, hence they don't show acidic characteristics in एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है भाई, समझ में आ गया क्या है, वहां पे वो कंप्लीटली अपने हाइड्रोजन आइंस को डिसोसिएट नहीं करते, इसलिए वो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिखाते। चलो इसी पेज पे सेकंड क्वेश्चन है बच्चे, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब जो एक्वस सॉल्यूशन होता है एसिड का, वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करता है, हमें ये चीज पता है कि जब आप एक एसिड को पानी में डालते हो, वाटर में डालते हो, सो क्या होता है, उसके हाइड्रोजन आइंस अलग हो जाते हैं। जब हाइड्रोजन आइंस ये अलग होते हैं, ये हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करने में, देयरफॉर दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वो एक्वस सॉल्यूशन हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड conduct electricity because the acid solution have H plus ions and the movement of these ions help for the flow of electrical current through the solution, hence the aqueous solution of an acid conduct इलेक्ट्रिसिटी। एंड सेम गोज फॉर बेस ऑल्सो, उसमें भी OH आइंस होते हैं, वो हेल्प करते हैं, सो वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। आगे है व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। अब उन्होंने बोला, हमें पता है भाई HCl क्या है, हमारा एसिड है, सो वो कह रहे हैं अगर ड्राई HCl गैस है और आपके पास ड्राई ही लिटमस पेपर है तो उसने कलर चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि बच्चे जो HCl है अगर वो ड्राई है, लिटमस पेपर भी ड्राई है, दोनों में कहीं पे भी पानी का प्रेजेंस नहीं है। जब तक वहां पे पानी का प्रेजेंस नहीं होगा, बिकॉज कोई भी अगर कोई चीज एसिड भी है तो वो अपने एसिडिक नेचर कैसे दिखा पाती है, जब वो पानी में जाके अपने आइंस को अलग करते हैं। अब यहाँ पे दोनों चीजें ही ड्राई हैं, अगर लिटमस सॉल्यूशन भी हमारा सॉल्यूशन फॉर्म में होता बेसिकली तब भी वहां से पानी मिल जाता, लेकिन ये दोनों ही ड्राई है, इसीलिए वो अपना
जो एसिडिक नेचर है वो नहीं दिखा पा रहा क्योंकि अपने आइंस को डिसोसिएट नहीं कर पा रहा. सो द कलर ऑफ लिटमस पेपर इज चेंज बाय द हाइड्रोजन आइंस. ड्राई HCl gas does not contain H plus ions. It is only in the aqueous solution that an acid dissociate to give ions. Since in this case neither HCl is in the aqueous form nor the litmus paper is wet, therefore the color of the litmus paper does not change. ठीक है, समझ में आ गया. चलो आगे बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट हमारे पास इसी पेज पे फोर्थ क्वेश्चन है. While diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to water and not water to the acid? ये हमने पहले भी नोट्स में डिस्कस किया है. हमेशा हमें क्या करना होता है, एसिड को पानी में डालना होता है, ना कि पानी को एसिड में डालना होता है. ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी एसिड और पानी मिलते हैं तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है. अगर आप एसिड के अंदर पानी डाल दोगे तो वो इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस की वजह से एक्सप्लोजन हो सकता है, लग लगा सकती है. तो क्या जब हम पानी लेके एसिड डालेंगे तो वो एक्सप्लोजन नहीं होगा, हीट प्रोड्यूस नहीं होगा? जब आप पानी में एसिड डालते हो तब भी हीट प्रोड्यूस होती है, लेकिन एसिड को हम ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं. उससे क्या होता है, जो पानी होता है वो हीट को एब्जॉर्ब करता रहता है, इसीलिए उसको साथ साथ हम स्टर भी करते रहते हैं. इसीलिए बच्चे हमेशा हमें एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी में डालना है, ना कि पानी को एसिड में. ओके, सो while diluting an acid, it is recommended that the acid should be added to water and not water to the acid, because if water is added to a concentrated acid, it releases a huge amount of heat which may result in an explosion and can cause acid burns on the face, clothes and body part. Hence it is safe to add acid to water but not water to acid. ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया. चलो नेक्स्ट अगेन पेज 25 पे फिफ्थ क्वेश्चन है. हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आइंस. हाइड्रोनियम आइंस मतलब हमने देखा था जब भी एसिड पानी में जाता है वो हाइड्रोजन आइंस बनाता है, एंड क्योंकि ये हाइड्रोजन आइंस अकेले नहीं रह सकते तो वाटर के साथ मिलके ये H3O की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब हाइड्रोनियम आइंस की फॉर्म में करते हैं. इफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड. अब वो कह रहे हैं कि जब आप एक एसिड के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हो तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा. देखो, जब भी हम एक एसिड के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करें तो हम क्या करते हैं, उस एसिड को थोड़ा सा वीक, अगर बहुत स्ट्रांग है तो पानी डाल के उसको वीक बना रहे हैं. ठीक है, सो देयरफॉर उसके जो हाइड्रोनियम आइंस है वो भी कम हो जाएंगे. सो व्हेन एन एसिड इज डाइल्यूटेड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आइंस H3O पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, वो भी कम हो जाएगा. दिस मींस दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड डिक्रीज, क्योंकि उसको डाइल्यूट करने का पर्पस ही है कि उसकी स्ट्रेंथ को कम करना है. नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 6 ऑन द सेम पेज. हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ hydroxide ions affected when excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide. अब भैया सोडियम हाइड्रोक्साइड बच्चे आपके पास बेस है, उसमें अगर आप और बेस ऐड करते रहोगे तो क्या कर रहे हो आप, उसको कंसंट्रेट करो, उसमें बेस डालते जा रहे हो, उसमें जो OH आइंस है वो बढ़ाते जा रहे हो, बिकॉज बेस के अंदर OH आइंस होते हैं तो आप बेस में बेस ऐड करते जा रहे हो तो OH आइंस बढ़ेंगे. सो देयरफॉर the concentration of hydroxide ions increases when the excess base is added to the solution of sodium hydroxide, as the base itself dissociate to give out OH ions, which increases their concentration per unit volume. So भैया वो अपने ही OH ions डिस्क्रीट करने लग जाएगा, बेस में बेस ऐड करोगे तो ऑब्वियसली ये जो आइंस है वो इंक्रीज हो जाएंगे. आगे देखते हैं बच्चे. नेक्स्ट पेज नंबर 28 पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा. यू हैव टू सॉल्यूशंस A and B. द pH ऑफ सॉल्यूशन A is 6. A का pH क्या है बच्चे, 6 है, एंड pH ऑफ सॉल्यूशन B is 8 और B का pH है 8. Which solution has more hydrogen ion concentration? Which of this is acidic and basic? So हमने देखा था 7 हमारा बच्चे क्या होता है, 7 होता है न्यूट्रल. 7 से छोटा जाते हैं तो वो एसिडिक होता है, 7 से बड़ा जाते हैं तो वो बेसिक होता है. अब यहाँ पे देख लो B जो 8 है जिसका pH 7 से बड़ा है, सो मतलब ये बेसिक हो गया, एंड 6 जो है ये हमारा एसिडिक हो गया. अब उन्होंने पूछा है दोनों में से हाइड्रोजन कंसंट्रेशन किसका ज्यादा होगा. हमें पता है जो हमारा एसिड है उसमें हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा. सो देयरफॉर A जो है जिसका pH 6 है उसमें हमारे हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा एंड वो एसिडिक है नेचर में, और B जिसका हमारा pH 8 है दैट इज बेसिक इन नेचर. सो pH वैल्यू ऑफ लेस देन 7 इंडिकेट्स एन एसिडिक सॉल्यूशन व्हाइल ग्रेटर देन 7 इंडिकेट्स अ बेसिक सॉल्यूशन. देयरफॉर द सॉल्यूशन विद pH equals to 6 is acidic and has more hydrogen ion concentration than the solution of pH equals to 8 which is basic. ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं.
नेक्स्ट सेम पेज पे सेकंड क्वेश्चन है, what effect does the concentration of H plus ion have on the nature of the solution? So H plus ion के concentration का क्या फर्क है भाई, जितने H plus ions आपके ज्यादा होंगे उतना ही वो ज्यादा एसिडिक होगा नेचर में, है ना, यही तो फर्क पड़ेगा. So hydrogen ion concentration decides the nature of the solution. If hydrogen ion concentration increases, then the solution turns acidic, and similarly if hydrogen ion concentration decreases, अगर ये कम हो जाएगा so क्या होगा, वो basic होता जाएगा. So then the solution turns basic. Okay बच्चे, चलो आगे बढ़ जाते हैं. Again on the same page third question है, do basic solution also have H plus ions? If yes then why are they basic? So वो बोल रहे हैं कि क्या basic solution में भी H plus ions है. ये हमने देखा था जब pH स्केल कर रहे थे कि भैया अगर कोई basic solution में है ना, जैसे वो OH 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 भर भर के उसमें OH ions हैं, अरे बट फिर भी उसमें कुछ हाइड्रोजन आइंस भी होंगे, लेकिन वो हाइड्रोजन आइंस एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड आइंस बहुत ज्यादा कम है. So therefore yes, basic solution also have H plus ion, whereas their concentration is less than as compared to concentration of हाइड्रोक्साइड आइंस, मतलब OH आइंस, दैट मेक्स द सॉल्यूशन बेसिक, इसलिए वो बेसिक सॉल्यूशन कहलाएगा. ठीक है बच्चे, आगे है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन सेम पेज पे. अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विद क्विक लाइम, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेग लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड चॉक जो लाइमस्टोन भी लिख सकते हैं इसको, कैल्शियम कार्बोनेट. सो कब ट्रीट होगा, देखो हमें पता है चाहे कैल्शियम ऑक्साइड हो, चाहे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट हो, ये सब क्या है, दे आर बेसिक इन नेचर. सो ये अगर नेचर में बेसिक है, कब फार्मर ट्रीट करेगा, जब सॉइल एसिडिक हो रही होगी. सो अगर सॉइल का जो पीएच है वो 7 से ड्रॉप होता हुआ जा रहा है और वो एसिडिक हो रही है, सो वो उसमें बेस ऐड कर देगा, जिससे क्या होगा, वो न्यूट्रल हो पाएगी. ठीक है बच्चे, सो क्विक लाइम, स्लेग लाइम एंड चॉक आर मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड मेटल कार्बोनेट रिस्पेक्टिवली. ऑल द थ्री कंपोनेंट्स आर बेसिक इन नेचर. हेंस इफ द सॉइल इज एसिडिक इन नेचर, मतलब पीएच बिलो देन 7 जा रहा है, देन ईदर ऑफ दीज विल रिएक्ट एंड न्यूट्रलाइज द एसिडिक नेचर ऑफ द सॉइल, दस मेकिंग इट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर. ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास पेज 33 पे फर्स्ट क्वेश्चन, What is the common name of compound CaOCl2? ये क्या है बच्चे, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर. तो इसका कॉमन नेम है ब्लीचिंग पाउडर, एंड अगर इसका केमिकल नेम पूछ लेंगे तो क्या होगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका केमिकल नेम है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसी पेज पे सेकंड क्वेश्चन है, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर. अब क्लोरीन को हमने किसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराया था जो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिला था, किसका, स्लेग्ड लाइम का. सो जब हम स्लेग्ड लाइम का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराते हैं, सो सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब हमारा स्लेग्ड लाइम. ठीक है बच्चे, जब भी आंसर करेंगे ऑलवेज केमिकल नेम में आंसर करना एंड साथ में उसका कॉमन नेम लिख देना. ठीक है बेटा, चलो आगे देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन है, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर. सो हमने देखा था एक के यूजेस पढ़े थे कि वो हार्डनेस और पानी को कम करता है, क्या था वो, वॉशिंग सोडा था. एंड वॉशिंग सोडा कहाँ से मिलता है हमें, सोडियम कार्बोनेट का एक हाइड्रेट है. सो सोडियम कार्बोनेट का हाइड्रेट और सोडियम कार्बोनेट इज वॉशिंग सोडा, इज द कंपाउंड विच इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर. ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ जाते हैं. फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज हीटेड, गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व. सो अगर आपके पास सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है, अगर आप सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को बच्चे हीट करते हो, सो आपको सोडियम कार्बोनेट मिलेगा और पानी मिलेगा. मतलब ये हमारा हो गया सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, इससे हमें मिलेगा सोडियम कार्बोनेट एंड साथ में वाटर, और क्योंकि कार्बोनेट था उसको हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी हमें. ठीक है, सो वी राइट इट एज व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिख सकते हैं इसको, इज हीटेड, सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर आर फॉर्म विद द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ओके बेटा, चलो आगे बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर. सो हमें पता है जब भी बच्चे हम पीओपी को पानी में ऐड करते हैं, पीओपी और पानी को मिला के क्या मिलता है,
हमें जिप्सम मिलता है। जिप्सम को हीट करते हैं तो हमें पीओपी मिलता है, एंड अगर पीओपी में फिर से पानी डाल दोगे तो वो जिप्सम मिलता है हमें। सो द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ पीओपी इज, ये हो गया हमारा पीओपी, केमिकल नेम्स आपको याद करने हैं, प्लस वाटर ऐड किया हमने इसमें, सो हमें ये मिला विच इज जिप्सम। एंड इसका केमिकल नेम क्या था, ये था हमारा कैल्शियम सल्फेट और इसके साथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ठीक है, क्लियर। चलो इसी के साथ बच्चे हमारा इन बिटवीन जो क्वेश्चन है, इंडेक्स क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं इस चैप्टर के। सिर्फ और सिर्फ बैक एक्सरसाइजेस रह गए। सो नाउ वी विल मूव टू द बैक एक्सरसाइजेस इन द नेक्स्ट सेशन। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। देन टेक केयर एंड बाय बाय।